नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 24 जून की और दिल्ली के मौसम की। उस दिन कुछ खास हुआ था। जी हाँ, बात हो रही है मॉनसून के आगमन की। बिल्कुल। और वो भी समय से काफी पहले। तो इसी पर आज थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास मौसम विभाग और कुछ न्यूज आर्टिकल से जानकारी है। हाँ, देखते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात यही है कि दिल्ली में मॉनसून तय समय से 3 दिन पहले आ गया, 24 जून को ही। ये वाकई काफी अहम बात है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। सही कहा। तो फिर मौसम कैसा था उस दिन? जाहिर है मॉनसून आया तो बारिश। हाँ, बिल्कुल। मौसम विभाग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दिन भर बादल छाए रहे और हल्की से लेके मतलब मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कई जगहों पर गरज के साथ छींटे पड़े, बिजली भी चमके। अच्छा। और हवाएं भी थी। कभी कभी तो रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली गई। मतलब मौसम काफी एक्टिव था। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बाप रे। तो मतलब वो बदलाव महसूस हो रहा था। तापमान का क्या रहा? जून की शुरुआत तो दिल्ली में बहुत गर्म होती है। हाँ, गर्मी तो थी ही, लेकिन इस दिन काफी राहत मिली। मैक्सिमम टेम्परेचर आप मानिए 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। ठीक है। जो कि नॉर्मल से मतलब जून के एवरेज से करीब 2 से 5 डिग्री कम था। ओहो, ये तो काफी फर्क है। हाँ, और मिनिमम टेम्परेचर भी वो भी 25 से 28 डिग्री के बीच था। वो भी नॉर्मल से 1 से 3 डिग्री कम। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी था कि जो फील लाइक टेम्परेचर होता है वो भी 36 के आसपास था। तो जो भयंकर गर्मी पड़ रही थी दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में, उससे तो ये बहुत बड़ी राहत थी यकीनन। तो ये सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों ने महसूस किया होगा। एक जरूरी ब्रेक मिला गर्मी से। और हवा में नमी वगैरह, नमी भी बढ़ी हुई थी, करीब 62% के आसपास। हवा ज्यादातर साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व दिशा से आ रही थी। अच्छा। स्पीड थी कोई 4 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जो झोंके थे, गस्ट्स जिन्हें कहते हैं, वो कभी कभी 37 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा रहे थे। और यही हवाएं मॉनसून को आगे लाने में मदद करती हैं अक्सर। ये दिलचस्प है। ये सारे फैक्टर्स एक साथ, बादल, बारिश, हवा की तेजी, तापमान गिरना, सब मॉनसून के आने का इशारा कर रहे थे। और आपने गर्मी से राहत की बात की, इसका एक और बड़ा फायदा भी तो हुआ था ना? हाँ बिल्कुल, वो था हवा की क्वालिटी, एयर क्वालिटी। हाँ। मॉनसून की पहली बारिश और तेज हवाओं का असर सीधा एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI पर पड़ता है। और वो काफी सुधर गया था। कितना हो गया था लगभग? गिरकर संतोषजनक कैटेगरी में आ गया था, लगभग 75 के आसपास। अरे वाह। हाँ, जो उन दिनों के मुकाबले बहुत अच्छा है जब AQI बहुत खराब रहता है। तो ये डबल राहत थी, गर्मी से भी और प्रदूषण से भी। सही कहा, डबल राहत। अच्छा, एक बात और, ये जो मॉनसून जल्दी आया, क्या ये बहुत असामान्य है? मतलब रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है। जानकारी के अनुसार ये 16 जून 2013 के बाद दिल्ली में मॉनसून का सबसे अर्ली अराइवल है। 2013 के बाद? यानी लगभग 10 साल हो गए। जी हाँ। आमतौर पर दिल्ली में मॉनसून जून के बिल्कुल आखिर में या जुलाई के पहले हफ्ते में सेट होता है। तो 24 जून को आना ये सामान्य से पहले है। 2013 में तो 16 जून को ही आ गया था। वो एक तरह का रिकॉर्ड ही था। समझ गए। तो करीब एक दशक बाद मॉनसून फिर से इतनी जल्दी दिल्ली पहुंचा है। इसका जून महीने की बारिश पर क्या असर हो सकता है? देखिए, आमतौर पर पूरे जून में दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। महीने में औसतन 1 या 2 दिन ही अच्छी बारिश होती है, जिससे कुल मिलाकर मान लीजिए 60 से 80 मिलीमीटर पानी बरसता है। लेकिन जब मॉनसून 24 को ही आ गया तो इसका मतलब है कि जून के आखिरी हफ्ते में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। इससे जून महीने का जो टोटल रेनफॉल है वो शायद नॉर्मल से ज्यादा हो जाए। अच्छा, तो ये भी एक पहलू है। तो संक्षेप में देखें तो 24 जून जी दिल्ली के लिए मौसम के हिसाब से एक बड़ा ताजगी भरा दिन था। हाँ बिल्कुल, मॉनसून जल्दी आया, तापमान गिरा, गर्मी से राहत मिली, बादल, बारिश, तेज हवाएं, और सबसे जरूरी हवा की क्वालिटी बेहतर हुई। तो मुख्य बातें यही हैं, मॉनसून का समय से पहले आना, गर्मी से राहत, मौसम का एक्टिव होना और हवा का साफ होना। और ये भी कि 2013 के बाद ये सबसे जल्दी आया मॉनसून है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ सकते हैं। ये जो मॉनसून जल्दी आया है और जून में शायद औसत से ज्यादा बारिश हो, क्या ये आने वाले महीनों जैसे जुलाई और अगस्त के बारिश के पैटर्न पर भी कोई असर डालेगा? कुछ अलग देखने को मिलेगा? ये सोचना दिलचस्प है। इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन मॉनसून की शुरुआत थोड़ी अलग हुई है, तो आगे के पैटर्न पर नजर रखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा।